दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 को समझते हैं। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है जिससे लोक को यानी जनता को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति का अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट, क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो, किंतु कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित हो। धारा 270 दंड का प्रावधान नहीं करती दोस्तों। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि ये लोक न्यूसेंस के विभिन्न शब्दों को परिभाषित करती है। लोक न्यूसेंस मतलब पब्लिक को बाधा पहुंचाने का कार्य। आइए पढ़ते हैं धारा 271 क्या है। जो कोई विधि विरुद्ध रूप से यानी गैर कानूनी रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि और जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटापूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास यानी 6 महीने तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जिस समय दोस्तों कोरोना लगा था उस समय आईपीसी चल रही थी और यह धारा बहुत यूज़ हुई थी आईपीसी की। आइए पढ़ते हैं 272 क्या है। जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि और जिसे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटापूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं धारा 273 क्या है। जो कोई परिवहन के किसी ढंग को संगरोधन की स्थिति में रखे जाने के या संगरोधन की स्थिति वाले किसी ऐसे परिवहन का समागम विहित करने के या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा है और अन्य स्थानों के बीच समागम नियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक यानी 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 271, 72, 73 तीनों अवेलेबल हैं यानी जमानती हैं, इनमें जमानत हो जाती है।